बीइंग अ सुपर लेडी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही कम बजट में और अपनी बहुत मसरूफ़ रूटीन में हम हफ्ते भर के कपड़ों को किस तरह से बआसानी बहुत ही कम वक्त में और बहुत थोड़े डिटर्जेंट में या जो भी सर्फ आप इस्तेमाल करते हैं उसमें किस तरह से वॉश कर सकते हैं। सो लेट्स सी सम यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल बजट शेयरिंग आइडियाज़। Without skipping, let's see the video. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब भी आप कपड़े धोना शुरू करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी जिस भी कंटेनर में आपने अपने कपड़े रखे हैं, सपोज कुछ लोग बास्केट्स यूज़ करते हैं, कुछ वॉशिंग मशीन के अंदर ही अपने कपड़ों को ग्रेजुअली रखते रहते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने वॉशिंग मशीन का जो कंटेनर है जिसको आपने धोने के लिए यूज़ करना है, आपने उसको बिल्कुल खाली कर लेना है। सेकंड टिप में आपने क्या करना है, आपने अपनी वॉशिंग मशीन को उस जगह पर लेकर जाना है जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड है वो बआसानी अवेलेबल। स्टेप नंबर 3 में आपने अपने तमाम कपड़ों को सॉर्ट आउट कर लेना है। आपने कलरफुल कपड़े अलग कर लेने हैं और कलर जो वाइट कपड़े हैं उनको अलग कर लें, बच्चों के कपड़े अलग कर लें और जो छोटी छोटी एसेसरीज़ होती हैं लाइक सॉक्स, कैप्स वगैरह, इनको आपने बिल्कुल अलग कर लेना है। जब आप इस तरह से अपने कपड़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो ड्यूरिंग वॉशिंग आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी, आपका टाइम सेव होगा। आप स्लॉट्स को बारी बारी उठाएंगे और अपनी बारी के हिसाब से उलझे बगैर मशीन में कपड़े डाल पाएंगे। नंबर 4 पे जो टिप है वो है, आपने जो कपड़े हैं जेंट्स के स्पेशली, उनकी जो पॉकेट्स हैं उनको अच्छे तरीके से देख लेना है। अमूमन ऐसा होता है कि उनमें बहुत ही यूज़फुल कागज़ात, पैसे वगैरह होते हैं जो कि अगर ना देखे जाएं बेएहतियाती में वो मशीन में कपड़ों के साथ ही धुल जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सारी की सारी पॉकेट्स को आपने आउटसाइड में खोल लेना है, बाहर वाली साइड पे, जिस तरह ये देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ। आपने उसको बिल्कुल बाहर करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके जो मिट्टी के ज़रात हैं या डस्ट वगैरह होती है वो भी बाहर नहीं। फिफ्थ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने कभी भी डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में पानी नहीं डालना। सबसे पहले आपने उसको वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपने उसमें सिंपल पानी डालना है और उस पानी को निकाल देना है। आपने उसको उसी के अंदर डिटर्जेंट या सर्फ नहीं डालना, आपने उस पानी को निकाल देना है और निकालने के बाद पाइप को लॉक करने के बाद उसकी जो डेडिकेटेड प्लेस है वहाँ पे लगा देना है। ठीक है, इसको खुला नहीं रखना। अमूमन ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, ये खुला रह जाता है और डिटर्जेंट वगैरह हमारा सारा का सारा बह जाता है। इसको एहतियात से लगाना है। फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा कपड़े गंदे हों तो आप इसमें गर्म पानी भी डाल सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, अच्छे रिज़ल्ट के लिए मैंने 2 से 4 टाइप के सर्फ़ इस्तेमाल करने होते हैं। अब आपके सामने डिफरेंट ब्रांड्स के मैं सर्फ़ इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। इनको मैं डालूँगी और उसके बाद मुझे मशीन को चला देना है। जब आप मशीन को चला देते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो झाग है वो मुकम्मल तौर पर बन जाती है, क्योंकि जो सर्फ़ के पार्टिकल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं। हल होने की वजह से वो अपना 100% पे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखें, आपको मैं मुकम्मल गाइड करती हूँ अगली टिप के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट में जब भी आपने ऑन करनी है वॉशिंग मशीन तो फ़र्स्ट स्लॉट जो होता है अमूमन उसको मैं 2 चक्कर ही देती हूँ। ठीक है, तो पूरे 15 मिनट का आपने चक्कर देना है। और याद रखें कि हमेशा बिगनर्स के लिए मेरी ये टिप है कि आपने 2 वे ही टर्न ऑन करना है उसका बटन। इसका फ़ायदा ये होता है कि कपड़े आपस में उलझते नहीं हैं। टिप नंबर 6 में आ जाते हैं। देखें कि जब भी आपने मशीन में कपड़े डालने हैं डायरेक्ट नहीं डालने, ये सबसे अहम टिप है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो कपड़ों के अंदर मैल कुचैल होता है, मट्टी होती है अमूमन बच्चों के कपड़ों में या जेंट्स के कपड़ों में, वो सिंपल सादा पानी में जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो निकल जाता है सारा। इससे क्या होता है कि एक तो हमारे डिटर्जेंट की बचत होती है, हमारा सर्फ साफ़ रहता है, हम बचत में और कम पैसों में अपने कपड़े वॉश कर लेते हैं। अगर हम ये टिप इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट कपड़ों को वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है कि फ़र्स्ट स्लॉट में या सेकंड स्लॉट में ही मशीन का पानी इतना गंदा हो जाता है कि उसको बार बार चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप मेरी इस टिप पर अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि अमूमन ज़्यादातर जो मट्टी है, मैल कुचैल है, वो तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा इसी पानी के अंदर।
तो फिर जब हम इसको सर्फ़ के अंदर डालेंगे तो ये सर्फ़ को इतना गंदा नहीं करेगा, जिसके नतीजे में हम अब कम सर्फ़ में ज़्यादा स्लॉट्स में अपना काम कर सकते हैं। 7 स्टेप्स पे आपने क्या करना है कि आपने जब इसके अंदर मशीन के अंदर कपड़े डालने हैं तो आपने ये देखना है कि कपड़े हमने इतने डालने हैं कि ईज़िली मशीन चक्कर खा सके। ठीक है, इसके लिए हाथ डाल के देखें तो मशीन हमारी घूमती भी हो। इतने कपड़े ज़्यादा ना हों कि मशीन को घूमने में मसला आए या इसके चक्कर ये अजीब सी आवाज़ें निकालना अमूमन शुरू कर देती है अगर हम इसमें ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े डालें। जब आपका टाइम मुकम्मल हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़ने के बाद बाहर निकालना है, ताकि जो एक्स्ट्रा सर्फ है इसमें जो साबुन वगैरह है वो बिल्कुल निकल जाए। टिप नंबर 8 में आपने क्या करना है, आपने जो धुल गए हैं कपड़े उनको आपने साफ़ पानी में से नथारना है। अब नथारने के लिए आपने क्या करना है, आपने 3 दफ़ा, कम से कम 3 दफ़ा आपने बकेट के पानी में इसको धोना है, ताकि बिल्कुल इसके अंदर से सर्फ़ निकल जाए। अगर हम सर्फ़ नहीं निकालते तो क्या होता है कि कपड़ों की जो पायदारी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसके जो केमिकल्स होते हैं सर्फ़ के, वो कपड़ों के जो फाइबर्स होते हैं उनको खा जाते हैं। हम बात कर लेते हैं छोटी छोटी एसेसरीज़ हैं जो हमारी, जैसे सॉक्स वगैरह हो गई। आपने जब भी इनको धोना है आपने इनको हमेशा सेपरेट धोना है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि ये जो एसेसरीज़ होती हैं हमारी, यही सारी माओं का मसला होता है कि गुम हो जाती हैं। छोटे बच्चों की, बड़ों की, अक्सर एक पेयर गुम हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको हमेशा वो वॉशिंग मशीन से जब निकालना है तो अलग से इसको नथारना है, और सूखने के लिए जब डालना है ना तो भी आपने इसको अलग से ही डालना है। इसके लिए अलग से हैंगर्स भी मिलते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं थे। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही जुगाड़ लगा लिया और मैंने इनको एक सीक्वेंस के साथ नीचे ही चारपाई पर बिछा दिया, ताकि ये गुम ना हो। और जब ये सूख जाएंगी तो मैं इनको ऐसे ही नोट करके तो इनकी डेडिकेटेड प्लेसेस पे रख दूँगी। तो बताएं कैसा लगा मेरा आइडिया फिर गाइस। फाइनल स्टेप था, इसमें मैंने क्या किया है कि जितने भी कपड़े मैंने वॉश किए हैं उनको मैं छत पर ले आई हूँ, और जहाँ जहाँ पर अवेलेबल धूप थी मैंने इनको वहाँ पे फैला दिए। अब ये देखें आपके सामने है। फैलाना भी एक बहुत बड़ा फ़न है। देखें, जब भी आप फैलाएं कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़ने के बाद, फाइनल और वेरी लास्ट टिप जो है वो है आपकी वॉशिंग मशीन की धुलाई। काम करने के बाद औरतों को मैंने अक्सर देखा है कि वो वैसे ही अपनी मशीन को छोड़ देती हैं, जिसका नुकसान क्या होता है कि मशीन को जंग लग जाता है, मशीन जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप इसको ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं, सालों तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको वॉश करने के बाद अपनी मशीन को भी अच्छे तरीके से वॉश करके और ड्राई करके रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसका सारा पानी सुखाना है, इसको धोना है, इसको बाहर तक ड्राई करना है आपने। ठीक है, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। That's all about today's video. If you have suggestions and queries, do share with me in the comment section. And yes, subscribe Daily Delight with Jannat, and don't forget to like and share this video. See you all soon. Until then, happy homemaking. Bye bye. Allah Hafiz.